सोचिए एक ऐसा आइलैंड जो बाहर से देखने में तो स्वर्ग जैसा सुंदर दिखता है, लेकिन उसके अंदर चल रहा था इंसानियत का सबसे घिनौना खेल। एक ऐसा खेल जिसमें शामिल थे दुनिया के सबसे ताकतवर लोग, लेकिन सच्चाई आज तक सामने नहीं आ पाई है। आज हम बात करेंगे जेफरी एप्स्टीन और उसके पीडोफाइल आइलैंड। यह एक ऐसी कहानी है जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। 1998 में जेफरी एप्स्टीन ने कैरेबियन में मौजूद एक प्राइवेट आइलैंड खरीदा, जिसका नाम रखा लिटिल सेंट जेम्स। कहा जाता है कि इस आइलैंड की कीमत अरबों डॉलर थी। प्राइवेट जेट्स, लग्जरी विलास, हेलीपैड, अंडरग्राउंड टनल्स, सब कुछ वहां मौजूद था। सब कुछ ऐसा जैसे कोई बिलियनियर हॉलीडे पैराडाइज। लेकिन असली सच्चाई कुछ और ही थी। यही आइलैंड बना 12 से 17 साल की नाबालिग लड़कियों की ट्रैफिकिंग और सेक्सुअल अब्यूज का अड्डा। जेफरी एप्स्टीन यूएस के न्यूयॉर्क शहर में एक साधारण सा मैथ का टीचर था, लेकिन अचानक वो बन गया दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों का फाइनेंशियल एडवाइजर। कोई नहीं जानता कि आखिर उसने पैसा कमाया कैसे, लेकिन इतना सब जानते थे कि उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल थे राजघरानों के लोग, पॉलिटिशियंस, अरबपति बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज। एप्स्टीन के प्राइवेट जेट्स और आइलैंड पर ऐसे ऐसे नाम सामने आए हैं जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। प्रिंस एंड्रयू, क्रिस टक्कर, स्टीफन हॉकिंस, कई पॉलिटिशियंस और बिलियनियर्स। ध्यान रहे कि इन पर आरोप साबित नहीं हुए हैं, लेकिन इनकी मौजूदगी ने सवाल जरूर खड़े किए। साल था 2005। फ्लोरिडा में 14 साल की बच्ची और उसके पेरेंट्स ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई। जांच में पता चला कि यहाँ तो वेश्यावृत्ति का एक बहुत बड़ा नेटवर्क चल रहा है। लड़कियों को भर्ती किया जाता था पिरामिड स्कीम के तहत, यानी एक लड़की दूसरे को लाएगी, दूसरी तीसरी को, और ये नेटवर्क चलता रहेगा। FBI इन्वॉल्व थी, सबूत भी पक्के थे। लेकिन 2008 में एप्स्टीन को दी गई एक स्वीट हार्ट डील। इस डील के तहत उसे अपने खास दोस्तों के नाम छिपाने थे और सभी आरोप खुद पर ले लेने थे। बदले में उसके दोस्तों ने भी उसका भरपूर साथ निभाया। उस पर माइनर चार्ज लगाए, 18 महीने की सजा सुनाई गई, वो भी लग्जरी प्राइवेट जेल विंग के अंदर। उस 18 महीने की सजा में से भी उसे 5 महीने पहले जमानत दे दी गई। यही से लोगों को समझ आ गया था पैसा और पावर कानून से ऊपर है। 2018 में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन ने एप्स्टीन केसेस पर एक रिपोर्ट पब्लिश की। पूरी दुनिया हिल चुकी थी, पब्लिक प्रेशर बढ़ा और आखिरकार जुलाई 2019 में एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार किया गया। इस बार सेक्स ट्रैफिकिंग चार्जेस लगाए। 10 अगस्त 2019 का दिन, एप्स्टीन अपने जेल के कमरे में मृत पाया गया। Epstein was found dead in his jail cell in New York on Saturday. ऑफिशियल स्टेटमेंट ये था कि ये सुसाइड है, लेकिन सच पर सवाल उठ रहे थे। आखिर उस दिन कैमरास क्यों बंद थे? आखिर उस दिन ही क्यों गार्ड सो रहे थे? आखिर उस दिन ही क्यों एप्स्टीन अपने कमरे में अकेला था? और यही से शुरू होती है दुनिया की सबसे खतरनाक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। 2024 में यूएस इलेक्शन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया कि अगर मैं राष्ट्रपति बना तो सबसे पहले एप्स्टीन फाइल्स को पब्लिक करूंगा। To declassify the Epstein files. Yeah, I would. All right. I guess I would. जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने, लेकिन वो अपने किए हुए वादों से मुकरते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि एप्स्टीन फाइल्स जैसी कोई भी लिस्ट एग्जिट नहीं करती। मीडिया प्रेशर और बाद में पब्लिक प्रेशर के बाद कुछ डॉक्यूमेंट रिलीज किए गए, लेकिन ये डॉक्यूमेंट हैवीली रिजेक्टेड थे, यानी इस लिस्ट में ज्यादातर लोगों के नाम काली स्याही से ढके हुए थे। जब ये डॉक्यूमेंट रिलीज किए गए तो इसमें कई चौंकाने वाले नाम सामने आए। इसमें पूर्व राष्ट्रपतियों के नाम भी सामने आए, कई देशों के राजनेताओं के नाम सामने आए, कई देशों के सेलिब्रिटीज के नाम सामने आए। यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है। एप्स्टीन फाइल्स का
एक बड़ा हिस्सा आज भी या तो सील्ड है या फिर ब्लैक इंक से ढका हुआ है। इसमें किन ताकतवर लोगों के नाम छुपाए जा रहे हैं? क्या कभी सच्चाई सामने आ पाएगी? जेफरी एप्स्टाइन तो मर चुका है, लेकिन क्या उसके साथ दफन हो गई है वो सच्चाई भी जो दुनिया के ताकतवर लोगों को बेनकाब कर सकता था? अगर आपको लगता है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताएं ये मर्डर था या सुसाइड। तो देखते रहिए द उमेश मोड, जहां हर कहानी के पीछे की सच्चाई दिखाई जाती है बिना डर बिना फिर।